हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल तनिष्क अकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाइयों, जैसा कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो, नई रिक्वायरमेंट, न्यू वैकेंसीज लेके आता रहता हूं, तो मैं आज आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आऊं जो कि रहने वाली है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपके जो पद हैं वो रहने वाले हैं एसओ के, यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के। ठीक है, तो इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या इसका एग्ज़ाम क्राइटेरिया है, लास्ट डेट क्या है, जो भी इसका जो पूरा प्रोसेस है, कैसे आप फॉर्म भर सकते हो, तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखते जाना। तो जैसा कि है, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है एसओ के पदों के लिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 7 फरवरी से चालू हो जाएंगे। यानी कि आज से एंड क्लोजिंग डेट की बात करूं तो 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, क्वालिफाई हैं, तो आप 25 फरवरी तक इसके फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट। पंजाब नेशनल बैंक इनवाइट्स, यानी कि एसओ के, जैसे मैंने बताया एसओ के पद, उसमें 4 तरह के पद रहेंगे आपके, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नेम ऑफ द पोस्ट के नीचे देखो, ऑफिसर क्रेडिट, मैनेजर फॉरेक्स, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी सामने दे रखी है, तो आप चेक कर लेना। अब मैं इसकी सैलरी की बात करूँ तो पोस्ट वाइज यहाँ सैलरी दे रखी है एसओ की, मैं बता देता हूँ। 36,000 से स्टार्टिंग की आपकी इसमें सैलरी रहेगी, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1025 रहने वाली है। तो ठीक है, तो आप देख लेना, आप जिस क्राइटेरिया जो भी क्वालिफिकेशन है उस बेस पे आप फॉर्म भर देना। ठीक है, मैं अभी आपको क्वालिफिकेशन नीचे बताऊंगा। यहाँ कैटेगरी वाइज आपकी जो वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, वो दे रखे हैं, तो आप देख लेना, जिस कैटेगरी में आते हो फॉर्म भर देना। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये तो नॉर्मल रहता है, वो सिटीजन शुड भी नेपाल का होना चाहिए, नेपाल, भूटान एंड ये तो ठीक है, ये इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। मैं आपको नीचे क्वालिफिकेशंस की बात बता देता हूँ। ठीक है, और सबसे पहले आता है एज क्वालिफिकेशन, यानी क्रेडिट ऑफिसर क्रेडिट की पोस्ट के लिए क्या एज चाहिए, तो उसके लिए चाहिए मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 28। एंड क्वालिफिकेशंस की बात करूँ इस पोस्ट के लिए, तो सीए कर रखी है आपने, चार्टेड अकाउंटेंट का कोई भी कोर्स कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया से, तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब एक्सपीरियंस की बात करूँ, एक्सपीरियंस नील, बिना एक्सपीरियंस के आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अब आती है दूसरी पोस्ट। ठीक है, मैनेजर फॉरेक्स, तो इसके लिए मिनिमम एज चाहिए आपकी 25 एंड मैक्सिमम 35 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आपको क्वालिफिकेशन में एमबीए की है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आपकी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि मैनेजर फॉरेक्स के लिए। अब आता है मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए, मिनिमम एज चाहिए 25, मैक्सिमम चाहिए 35। साथ ही क्वालिफिकेशंस की बात कर तो क्वालिफिकेशन आपने बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी ब्रांच से बीटेक वगैरह की है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आप 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होनी चाहिए आईटी डिपार्टमेंट में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात आती है, मैं नेक्स्ट बात करता हूँ सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, वही मिनिमम 27, मैक्सिमम 38 एज चाहिए। साथ ही आपको बीई, बीटेक क्वालिफिकेशन चाहिए, 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको इस पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैंने पोस्ट के लिए आप क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज चाहिए, क्या एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना है। ठीक है, मैं आपका कमेंट रिजॉल्व कर दूंगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, जॉब रोल एंड स्किल्स साइट। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर लेना आपकी क्या जो जॉब का रोल रहेगा, जो आपकी जॉब मतलब किस पद के लिए क्या काम कराया जाएगा, सीधी सी भाषा में। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नेम ऑफ द पोस्ट, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योर, जॉब रोल्स ये रहेगा, एंड स्किल टेस्ट, सॉरी स्किल्स टेस्ट, हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन। ठीक है, यहाँ से आप ये चेक कर सकते हो। अब बात ये एज लिमिट की बात कर तो मिनिमम जो एज लिमिट मैंने ऊपर बता दी थी, देखो मैं आप दोबारा बता देता हूँ, यहाँ लिख रही है, ये सारी पोस्ट वाइज मैंने बता दी। ठीक है, और जो ये था एज रिलैक्सेशन, अगर आप ओवर एज हो चुके हो तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना ज़रूर। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ
एक मिनट। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, सुनना। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा रिटर्न टेस्ट के बेस पे। आपका इसमें अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर आप वो भी क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट का ये पैटर्न दे रखा है। आप 120 मिनट का आपका इसमें एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेना सब्जेक्ट वाइज एंड मार्क्स 1 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक आपको, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आप चेक कर लेना, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करूं, अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपका सेंटर इन स्टेट्स में, इन सिटी में आएगा। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। ये स्टेट एंड सिटी सेंटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ अब, ठीक है। यहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आप फॉर्म कैसे भर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट में हाईलाइट कर रहा हूँ, www.pnbindia.in। आप यहाँ से इसका डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एंड एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके कैटेगरी वाइज देख लेना, SC ST PWD RS 50 प्लस GST यानी 59 इस कैटेगरी के लिए। एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1000 प्लस GST 18% एंड यानी 1180 आपकी इसमें अदर कैटेगरीज के लिए फ़ीस रहेगी, एग्जामिनेशन फ़ीस। फॉर्म कैसे भर सकते हो मैंने बता दिया, 7 फरवरी से इसके फॉर्म भर सकते हो। 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, ध्यान देना, लास्ट डेट चूक ना जाए। ऑफिशियल वेबसाइट में दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फ़ोटो वगैरह का ये नीचे डॉक्यूमेंट का स्कैन का कितनी साइज चाहिए आपको यहाँ दे रखा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लेना आप, ठीक है। वीडियो रोक के समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्म भरना, जो भी है प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद में चलो, ये था आपका जो PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से निकाली गई हुई वेरियस पोस्ट, यानी कि मान लो आप मैनेजर्स एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल तनिष्क अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।